नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा मैगलगंज से मात्र 6 किलोमीटर दूर मढ़िया घाट में स्थापित महाभारत कालीन शिव मंदिर बाबा पारसनाथ धाम नाम से विख्यात है। बताते हैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना अश्वत्थामा ने की थी। शिव भक्तों की आस्था का केंद्र मढ़िया घाट का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि यहाँ आदि गंगा गोमती नदी उत्तर वाहिनी हो जाती है। मतलब गोमती नदी का बहाव दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। आदि गंगा गोमती के तट पर स्थित बाबा पराशरनाथ शिव मंदिर के महत्व को समझने वाले श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से हजारों की संख्या में महिला व पुरुष आते हैं। सर्वप्रथम पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर जल ले जाकर जलाभिषेक करते हैं और जो भी मनोकामनाएं करते हैं उसकी पूर्ति होती है, ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है। सच्चे मन से मांगी गई प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि सन 1800 ईस्वी की ईंट यहाँ आज भी लगी हुई है। बताते हैं कि मुगल शासक ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। मंदिर से निकले बिच्छुओं ने मुगलों की सेना को परास्त कर दिया। मंदिर के दक्षिण में रखी खंडित मूर्तियाँ इस बात की गवाही देती हैं। बताते चलें कि मढ़िया घाट धाम से हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। यहाँ 6 शिवलिंग एक साथ स्थापित हैं तथा 6 शिवलिंगों की एक साथ पूजा और अर्चना की जाती है। यहाँ के मुख्य पुजारी ने सी न्यूज़ को ये भी बताया कि पार्श्वनाथ ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम मढ़िया घाट एक ट्रस्ट के तहत आता है जिसमें करोड़ों रुपयों की संपत्ति है। संस्कृत विद्यालय, गौशाला, हजारों बीघे जमीन जिसमें कुछ हिस्से में खेती का कार्य भी होता है। मैगलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित सिद्धेश्वरी देवी मंदिर जिसमें 55 दुकानें हैं जो किराए पर चलती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हिंदुओं के आस्था का केंद्र ये सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर इस वक्त अपनी दुर्दशा पर खून के आंसू बहा रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि संस्था के संस्थापक नारायण स्वामी के ब्रह्मलीन होने के बाद इस ट्रस्ट पर स्वार्थी तत्वों की गिद्ध दृष्टि मंडराने लगी। तब से अभी तक ये मंडरा ही रही है। कभी भी किसी ने इस ट्रस्ट का भला नहीं सोचा। इस ट्रस्ट का जब से विवादों का रिश्ता हुआ है, विवादों की जड़ें और मजबूत होती चली गई हैं। एक बार तो जिलाधिकारी ने विवादों के चलते उपयुक्त ट्रस्ट का अधिग्रहण कर यहाँ तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पाक। जिसे भी मौका मिला उसने बहती गंगा में हाथ धोने में विलंब नहीं किया। आज स्थिति ये है कि उपयुक्त ट्रस्ट की घोर उपेक्षा के चलते आस्था का केंद्र मढ़िया घाट धाम जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। सावन के पावन माह में श्रद्धालुओं को मढ़िया घाट पहुंचने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैगलगंज से मढ़िया घाट धाम तक के मार्ग में जानलेवा गड्ढों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जिसके चलते जल भराव की समस्या बनी रहती है। हालांकि तहसील प्रशासन ने काम चलाऊ प्रयास कर गड्ढों को पाटने का तो काम किया, लेकिन पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। इसी मार्ग से जलाभिषेक के लिए हजारों की संख्या में कांवरिये निकलते हैं। ये जो आपको आइए हम दिखाते हैं यहाँ जिस नदी में इस वक्त हमारी सी न्यूज़ की टीम घूम रही है, ये नदी गोमती नदी के नाम से जानी जाती है और ये गोमती नदी लखीमपुर खीरी के थाना मैगलगंज क्षेत्र में स्थित है। और इस गोमती नदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस गोमती नदी के तट पर एक आपका मढ़िया घाट नाम से भोलेनाथ बाबा का बहुत ही प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो कि लोगों की मान्यता ये है कि यह मंदिर महाभारत कालीन अश्वत्थामा के द्वारा स्थापित और पूजित की गई है।
और सबसे बड़ी अहम चीज़ इस मंदिर की और इस तीर्थ स्थान का ये है कि यहाँ पे जो गोमती नदी है, गोमती नदी के ठीक उस पार यहाँ पे आपका जनपद हरदोई है और इधर जनपद सीतापुर है और ये जनपद लखीमपुर खीरी है। ये जो मढ़िया घाट मंदिर है, इस मंदिर का ये जो स्थान है ये 3 जिले की सीमाओं को छूता हुआ है। 3 जिले की सीमाओं पे स्थित है ये मंदिर। और यहाँ पे एक सबसे अहम बात ये बताई गई कि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग अश्वत्थामा के द्वारा स्थापित किया गया था, वो शिवलिंग यहाँ पे 6 शिवलिंग एक साथ हैं। और यहाँ पे लोग ये भी बताते हैं कि इस मंदिर की सबसे अहम बात यह है कि जब सुबह उठ करके इस मंदिर का कपाट यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं शंकरलाल जी खोलते हैं तो वो शिवलिंग पूजित किया हुआ, पूजा किया हुआ पाया जाता है हर दिन। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं बलबीर सिंह, सी न्यूज़ लखीमपुर खीरी। जी, क्या शुभ नाम पटना पुजारी साहब? हमारा नाम है श्री शंकरलाल पुजारी। शंकरलाल पुजारी जी, शंकरलाल पुजारी। अच्छा, शंकरलाल जी साहब, आप ये बताएं इस मंदिर में जी जो कि पारसनाथ धाम के नाम से जाना जाता है जी और बहुत ही प्राचीन मंदिर जी लोग बता रहे हैं, जी। कब आप हैं इस मंदिर में? कब से आप सेवा कर रहे हैं? कब से पूजा कर रहे देखिए ऐसा है जी, हमारी यहाँ पर भगवान शिव के दरबार में तीसरी पीढ़ी है हमारी। हैं? जी जी बाबा रहे इससे पहले, बाबा भी यहीं एक्सपायर हुए। पिताजी की हमारी 100 साल की उम्र पिताजी की हो गई, जी लगभग 40 साल की उम्र हमारी भी हो गई भगवान की सेवा में। तीसरी पीढ़ी से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जी। ये है। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या विशेषता है? देखो विशेषता तो एक ये है यहाँ की। देखिए एक तो यहाँ पर जो है तपोभूमि है। जी देवताओं और ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। पारा ऋषि ने भी यहाँ तपस्या की है, ठीक है। और बात रही है कि ये गोमती नदी जो है दक्षिण से उत्तर वाहिनी है, ठीक है, गोमती नदी। और भगवान शिव जी की जो है 6 शिवलिंग हैं यहाँ पर, 6 शिवलिंग हैं। ये आप हर जगह नहीं पाएंगे, कहीं जाएं आप 6 शिवलिंग नहीं पाएंगे आप। तो भगवान के यहाँ भोले बाबा के दरबार में पारसनाथ मढ़िया घाट में 6 शिवलिंग हैं, ठीक है। एक तो ये विशेषता हुई। और ये जो है उस समय का मंदिर है, बना हुआ है। बताया जाता है कि ये महाभारत काल का उस समय का स्थापित किया गया है। कौरवों पांडवों ने यहाँ तपस्या की है, यहीं गोमती नदी पर। वो किस लिए की थी उन्होंने कि एक सोमवती अमावस पड़े, इसलिए वहाँ बैठ के उन्होंने तपस्या की कि कोई सोमवती अमावस पड़ जाए तो हम स्नान कर लें। तो कोई सोमवती अमावस नहीं पड़ी तो उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने ये श्राप दिया था कलयुग में बराबर पड़ती रहेंगी। तो एक तो ये विशेषता है यहाँ की। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ सुनने में आया, जैसा लोगों ने बताया, मैं जब यहाँ हमारी लाइव 24 की टीम पहुँची तो ये बताया गया कि यहाँ पे जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो मंदिर पहले से पूजित किया हुआ, पूजा किया हुआ मिलता है। उस बारे में क्या? हाँ, ये है, ऐसा है कि सुबह जब हम आप मतलब 4 बजे जब मंदिर खोलते हैं तो शिवलिंग तो पूजी हुई मिलती है, पूजा हुई मिलती है। बगैर पूजी शिवलिंग नहीं पाएंगे। और यहाँ जो है पूजन करने के लिए अश्वत्थामा आज भी आते हैं, और आने के बाद पूजन करके चले जाते हैं। बगैर पूजी शिवलिंग नहीं पाएंगे। एक तो ये विशेषता यहाँ आज भी यही है, आज भी होता आ रहा है, चला आ रहा है वही कि मूर्ति जो है वो पूजी हुई पाएंगे आप। ये विशेषता है। आइए हम आपको ले चलते हैं जनपद लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र स्थित मढ़िया धाम मंदिर। एक जो प्राचीन मंदिर है जो पाराशरनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। लोगों की मान्यता ये भी है कि ये जो मढ़िया घाट मंदिर है, ये मंदिर यहाँ पे कुछ ही दूरी पे स्थित हमारा नैमिष धाम है। नैमिष धाम से सटा हुआ ये मंदिर है। नैमिष धाम के बारे में लोगों की मान्यता ये भी है कि वहाँ पे हमारे पृथ्वी का केंद्र है, जिस वजह से इस मंदिर की मान्यता और मंदिर की सार्थकता और वो और बढ़ जाता है। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे जब मंदिर का कपाट सबसे पहले खोला जाता है तो यहाँ पे शिवलिंग पूजित किया हुआ, पूजा किया हुआ मिलता है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं शंकरलाल जी, उन्होंने ये बताया कि उनके जीवन काल में उन्होंने जब सुबह उठ करके सबसे पहले मंदिर के कपाट खोले तो यहाँ पे शिवलिंग पूजित किया हुआ, पूजा किया हुआ मिला। उन्होंने ये बताया कि
अश्वस्थामा इस मंदिर में आता है और सबसे पहले वही पूजा करता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मंदिर की एक और जो सबसे खास और अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे जो गोमती नदी प्रवाहित हो रही है वो उत्तरायण है, वो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ बहती है। और ये दूसरी ऐसी मंदिर और दूसरा ऐसा तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे नदी उत्तरायण है। पहला लोग ये बताते हैं कि जो बनारस में गंगा नदी है वो उत्तरायण है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। और दूसरा उत्तर प्रदेश के मढ़िया घाट में स्थित ये गोमती नदी है। और लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, जिस मान्यता के साथ, जिस मनोकामना के साथ आते हैं, उनकी वो मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। और यहाँ पे एक खास बात उन्होंने बताया कि इस मंदिर के अंदर ये जो शिवलिंग है ये एक साथ 6 शिवलिंग है। ये शायद इकलौता ऐसा मंदिर है पूरे भारत देश में जिसमें एक साथ 6 शिवलिंग हो और 6 शिवलिंग की यहाँ पे पूजा की जाती है। कैमरा पर्सन अनिल सिंह राणा के साथ बलवीर सिंह, सी न्यूज़, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ठाकुर बलवीर सिंह की रिपोर्ट। लो सुरभि। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।